सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है जी प्रोटीन मीडिएटेड सेल सिग्नलिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जी प्रोटीन। ओके, क्या है जी प्रोटीन? देखिए, एक प्रोटीन है, देयर इज एन प्रोटीन विच इज अटैच्ड विद दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको बोलेंगे जी प्रोटीन। ठीक है, अब जी प्रोटीन किसके अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। दूसरी चीज विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू लिपिड। ये जो आप देख रहे हो इसको चेन, इसको बोलेंगे लिपिड के साथ अटैच है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज, इट इज एन हिट्रो ट्राइमेरिक। क्या बोला है? हिट्रोट्राइमेरिक, मतलब तीन, वन इज अल्फा, अनदर इज बीटा और एक गामा। अल्फा और जो बीटा है, सॉरी गामा, ओके दिस इज गामा, दिस इज बीटा। जो अल्फा और गामा है, दीज आर लिंक्ड टू द मेम्ब्रेन थ्रू द लिपिड चेन। ओके, अब इसमें तीसरा पॉइंट जो है कि वाई वी कॉल्ड इट जी प्रोटीन, कि जो इसकी अल्फा सब यूनिट है, देखो तीन सब यूनिट मैंने बोली, अल्फा बीटा और गामा। तो इसकी जो अल्फा सब यूनिट है ना, इसके पास प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग। किसकी बाइंडिंग? आइदर जीडीपी और जीटीपी की। ठीक है, अब ये जीटीपी और जीडीपी का क्या रोल है इसमें? ठीक है जी, अब ये भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप अभी इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, जो ये मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये है जीडीपी। तो जब ये अल्फा सब यूनिट लिंक्ड है जीडीपी के साथ, देन दे आर इन कॉम्बिनेशन, मतलब दे इज इट्स कंबाइंड और इट इज फॉर्म एन इट एसोसिएटेड। किसके साथ एसोसिएटेड है ये? बीटा और गामा यूनिट के साथ। सो टू फॉर्म एन, क्या बनाएगी ये? टू फॉर्म एन कॉम्प्लेक्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ओके जी। लेकिन अगर यही अल्फा मैंने बोला जीटीपी के साथ लिंक होगी, तो कहते हैं इट विल लूज एफिनिटी। इट विल लूज एफिनिटी, क्या करेगी? इट विल लूज एफिनिटी फॉर बीटा एंड गामा सब यूनिट। एंड क्या होगा? ये क्या करेगी? इट विल मूव। यहां से देखो, ये इतना यूनिट देखो आप, ये देखो, ये भी क्या है? ये अल्फा है। तो क्या करेगी? यहां से अलग होगी, है ना? इट इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम दिस बीटा सब यूनिट एंड इट विल मूव टुवर्ड द अनदर साइड। ठीक है जी, क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि ये कब होगा, है ना? कब जीटीपी एक्सचेंज होगा जीटीपी के साथ? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक प्रोटीन, है ना, जिसको हमने बोल दिया रिसेप्टर। ये क्या है? एक ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। ठीक है, ये करता है, ये 7 टाइम मेम्ब्रेन को मतलब 7 टाइम पास करेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो एक रिसेप्टर है। ठीक है, कभी इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोल देते हैं, हिपैटो, है ना, मतलब हेप्टोमेरिक भी बोल देते हैं। अब इसका क्या है? इट हैज 2 टर्मिनल। कितने टर्मिनल हैं? 2 टर्मिनल। वन इज सी टर्मिनल, वो कहां पे? वो है साइटोप्लाज्मिक। ये देख रहे हो आप? दैट इज सी टर्मिनल। ठीक है, जो मैंने ग्रीन में बना रखा है दैट इज सी टर्मिनल। ठीक है, और ये क्या होता है? ये लिंक्ड होता है, किसके साथ लिंक्ड होगा ये? दिस इज बीन लिंक्ड विद दैट जी प्रोटीन, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये सी टर्मिनल जो है कहां पे है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म में। और ये है इसका एन टर्मिनल, दिस इज एन एन टर्मिनल। ये कहां पे है? ये आउटसाइड, है ना, आउटसाइड द सेल और इन
एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है जी, मतलब सेल के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है जी। अब क्या होगा, देखिए ये जो रिसेप्टर है ये एलोस्टेरिकली काम करता है। कैसे काम करेगा? एलोस्टेरिकली, दैट वी कॉल एलोस्टेरिक प्रोटीन। अब क्या हुआ कि सपोज मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, एक बाइंड किया लाइगेंड। कौन बाइंड किया? लाइगेंड, ठीक है। जैसे ही लाइगेंड बाइंड हुआ, इट लीड टू सम कन्फर्मेशन चेंज एंड लीड टू द चेंज इन द internal domain that cause exchange of this GDP, that GDP will be exchange, क्या होगा? ये exchange हो जाएगा किससे? GTP से। तो यहाँ पे क्या लग गया? GTP, ओके। जैसे ही एक्सचेंज होगा तो ये जो अल्फा सब यूनिट है अदर यूनिट्स के साथ ही हो जाएगा इसकी सेपरेशन, ठीक है। और ये जो यूनिट है ये ट्रांसफर कहाँ कर रही है? अदर साइड, और इसको हमने बोल दिया इफेक्टर। क्या बोला मैंने? इफेक्टर, इफेक्टर, ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज बीटा। अब लेते हैं एग्जांपल, ओके। किसके एग्जांपल लेंगे? बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर। क्या बोला मैंने? बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर। और जब मैंने बात की रिसेप्टर तो मुझे बात करनी पड़ेगी लाइगेंड की। अब यहाँ पे जो लाइगेंड होगा वो होगा एपिनेफ्रिन। कौन है? एपिनेफ्रिन, ओके। अब ये जो एपिनेफ्रिन है, जैसे यहाँ पे मैंने शो बना रखा है, तो एपिनेफ्रिन क्या बाइंड करेगा? रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद, है ना, क्या करेगा? ये जो रिसेप्टर है ना, ये जो रिसेप्टर है ये क्या करेगा? ये एलोस्टेरिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मतलब देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कन्फर्मेशन। क्या हुआ? कुछ कन्फर्मेशन चेंज हुई, जिसकी वजह से जो इसकी इंटरनल जो डोमेन है, इसको हमने सी टर्मिनल डोमेन हुआ, इसने क्या किया? इट लीड्स टू एक्सचेंज। क्या करा इसने? एक्सचेंज ऑफ GDP विद GTP, ओके। क्या बोला मैंने? एक्सचेंज ऑफ GDP टू GDP। तो इसको, है ना, क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मान लो पहले क्या था? यहाँ पे पहले यहाँ पे था GDP, ओके, इनएक्टिव फॉर्म में। देखो ये है इनएक्टिव फॉर्म, यहाँ पे है GDP। जैसे यहाँ एपिनेफ्रिन बाइंड हुआ, एलोस्टेरिक कन्फर्मेशन चेंज हुई, और इसकी इंटरनल डोमेन ने क्या? स्टिमुलेस किया कि भैया GDP को क्या कर दिया? रिमूव। GDP यहाँ से हो गया रिप्लेस, ये हो गया GDP रिप्लेस विद दैट ऑफ GTP। तो यहाँ क्या बाइंड हो गया? GTP। जैसे ही GTP बाइंड हुआ तो क्या हुआ? जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, जो ये G अल्फा यूनिट है, ठीक है ना, अभी हम इसको ना ऐसे डिनोट कर सकते हैं, GS अल्फा, मतलब स्टिमुलेट फॉर्म में चल गई, ठीक है। अभी जो अल्फा फॉर्म है जो कि किससे बाइंडेड है? GTP से, ये हो जाएगी सेपरेट, है ना। दे विल डिसोशिएट फ्रॉम दिस बीटा एंड गामा एंड अल्टीमेटली इट विल मूव ट्रांसवर्सली टू द इफेक्टर सेल, है ना। इफेक्टर यहाँ पे क्या है? इफेक्टर इज एडिनाइल साइक्लेज। क्या है ये? एडिनाइल साइक्लेज। अब इस एडिनाइल साइक्लेज की प्रॉपर्टी ये है, ये क्या करता है? ATP को कन्वर्ट करेगा CAMP में। इट विल कन्वर्ट ATP इंटू CMP। अब ये CMP यहाँ पे हो गया सेकंड मैसेंजर। क्या हुआ? सेकंड मैसेंजर। पहला मैसेंजर क्या था? यहाँ पे एपिनेफ्रिन पहला मैसेंजर हो गया। सेकंड मैसेंजर क्या हुआ? CAMP, जिसने क्या किया? एक्टिवेट किया अनदर एंजाइम दैट वी कॉल फॉस्फोराइलेज CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ए। इसको मैंने बोला प्रोटीन काइनेज ए, एंड दिस प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट अनदर प्रोटीन दैट वी कॉल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज B काइनेज, ओके। एंड अल्टीमेटली इट लीड टू, है ना, इट लीड टू से गो फॉर सम साइकिल दैट जनरेट और दैट विल लीड टू, मान लो कि हेपेटोसाइट सेल है ये, ठीक है, और ये एपिनेफ्रिन रिलीज किया एड्रीनल ग्लैंड सेल ने, जिसको हम एक फाइट एंड फ्लाइट भी बोल देते हैं ना, कि जस्ट अब मान लो कि जस्ट थिंक अबाउट कि दिस इज एन हेपेटोसाइट सेल, ओके, एंड दिस इज एन एपिनेफ्रिन। सो एपिनेफ्रिन इज रिलीज बाय द एड्रीनल ग्लैंड। किसने रिलीज किया? एड्रीनल ग्लैंड ने, ठीक है जी। अभी एपिनेफ्रिन के लिए क्या है? एक रिसेप्टर है जो कि प्रेजेंट है हेपेटोसाइट सेल के सरफेस पे, और इसको हमने बोल दिया था जैसे G कपल्ड
या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर GPCR कहाँ प्रेजेंट है? ये हिपेटोसाइट सेल की सरफेस पे, जो कि एक 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसकी जो ये आउटर वाली है यहाँ पे इसको बोल दिया था हमने एन टर्मिनल, और इनर वाली को हमने बोल दिया था, क्या बोला था मैं इसको? सी टर्मिनल। ठीक है, जो सी टर्मिनल वाला लिंक किसके साथ है? जी प्रोटीन के साथ। क्या बोला था हमने कि जो सी है वो किसके लिंक्ड है? वो लिंक्ड है जी प्रोटीन के साथ। ठीक है जी, जी प्रोटीन में हमने पढ़ा क्या? जी अल्फा, जी बीटा एंड गामा सब यूनिट। ठीक है, और ये जो अल्फा है इसकी कैपेसिटी क्या है? किसके बाइंड करना? आइदर जीडीपी और जीटीपी के साथ। ठीक है, जब इनएक्टिव स्टेट में तो किसके बाइंड है? जीडीपी के साथ। तो अभी यहाँ जीडीपी के साथ बाइंडेड है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, एपिनेफ्रिन बाइंड हुआ इस रिसेप्टर के पास, तो क्या हुआ? एलोस्टेरिक चेंज होगा, है ना, दैट इज लीड टू एलोस्टेरिक चेंज। और जिसके सी जो अंदर वाली डोमेन है, इट लीड एज एक्सचेंज। क्या होगा? यहाँ पे जो जीडीपी है उसको एक्सचेंज किया जाएगा, तो जीडीपी यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? जीटीपी। तो ये ग्रीन वाला मैंने जीटीपी दिखा रखा है। ठीक है, जैसे ही एक्सचेंज हुआ तो ये तीनों सब यूनिट्स जो थी ना, ये आपस में, इनमें से जो अल्फा सब यूनिट्स थी ये हो गई डिसोशिएट। ठीक है, ये हो गई डिसोशिएट। कब? जब यहाँ पे है जीटीपी, तो यहाँ पे डिसोशिएट होके गई किसके पास? इफेक्टर के पास। अब जो इफेक्टर यहाँ पे क्या? एडिनाइल साइक्लेज। अब इस एडिनाइल साइक्लेज ने क्या किया? जो ये एटीपी है, इस एटीपी को कन्वर्ट किया CAMP पे। अब इस CAMP ने क्या किया? इनएक्टिव, जो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज है इसको एक्टिव प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट किया। अब इस एक्टिव प्रोटीन काइनेज ने क्या किया? फर्दर कैस्केड चला रहा है ना, एक कैस्केड सा चल रहा है, इसने इसको एक्टिव किया, फिर इसने क्या किया? इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को एक्टिवेट किया। ठीक है, अब इस एक्टिव फॉस्फोराइलेज बी काइनेज ने क्या किया? फर्दर एक्टिव किया किसको? इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज बी को एक्टिव किया एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ए में। अब इसने फर्दर क्या किया? इसने ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया, है ना, दैट लीड टू कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ठीक है, एंड दैट ग्लूकोज इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड। वो क्या हुआ? ब्लड में डिफ्यूज हुआ, और उसके बाद जो है ये आप जैसे मान लो कि कभी कंडीशन होती है व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ, है ना, कि आप जैसे सपोज जब डरते होगे ना, जब जिसको स्पेशली इसको हम बोल देते हैं ना कि एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज फ्लाइट एंड फ्ली, है ना, ग्लैंड जो कि रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, अब यहाँ पे ये देखेंगे हम कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एपिनेफ्रिन लीड टू प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। समझ रहे हो? तो अब देखिए 1 मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? इट विल जनरेट 10 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। 10 मॉलिक्यूल एटीपी ने क्या हुआ? 200 मॉलिक्यूल ऑफ CAMP, एंड दिस 200 मॉलिक्यूल CAMP लीड टू एक्टिवेशन ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ दिस प्रोटीन काइनेज ए। और प्रोटीन काइनेज ए के 100 मॉलिक्यूल ने क्या किया? 1000 प्रोटीन फॉस्फोराइलेज बी काइनेज को किया। अब इस 1000 फॉस्फोराइलेज बी काइनेज ने क्या किया? जो 10,000 एक्टिव किए ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को। ठीक है जी, दैट लीड टू फर्दर इनहांस, और यू कैन से इट विल प्रोड्यूस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। ओके, फिर ये फर्दर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने बन गए? अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। ओके, तो दिस यू कैन थिंक अबाउट कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एपिनेफ्रिन कैन प्रोड्यूस हाउ मच यू कैन से क्वांटिटी और ऑफ एनर्जी। ओके, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। अब एक चीज, अब हम बात करते हैं कि कैसे जो है ये रिसेप्टर डिसेंसिटाइज होगा, मतलब इनएक्टिव होगा। ठीक है, जो रिसेप्टर है इसको हमने बोला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, जो कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी है। ठीक है जी, अब देखते हैं कैसे होंगे। देखिए, एक तो है कि जो एपिनेफ्रिन है, यानी जो इसका से कॉजेटिव है, यानी दैट कॉज द एक्टिवेशन, है ना, कि वो क्या हो जाए? एपिनेफ्रिन क्या हो जाए? इसका लेवल जो है कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि वो एक्टिवेट ना कर सके किसको? इस रिसेप्टर को थ्रू दिस बाइंडिंग। ठीक है, जैसे अब नहीं बाइंड करेगा तो क्या? इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है? सेकंड देखिए क्या होता था, जैसे यहाँ पे रिसेप्टर बाइंड करता था तो क्या था? जी प्रोटीन है ना, जी प्रोटीन जो था उसको हमने बोला कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 सब यूनिट। 1 इज जी अल्फा, ठीक है, जी बीटा
एंड गामा। ठीक है, तो ये जो जी अल्फा है इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, जीडीपी या फिर जीटीपी से बाइंड करने के लिए। लेकिन जब ये जीटीपी से बाइंड है तो ये कॉम्प्लेक्स बना रखा किसने इसके साथ, इन दोनों के साथ, मतलब दे फॉर्म में ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोला मैंने, ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स बनाया। लेकिन एज दिस इज बीइंग एक्सचेंज, दिस जीटीपी इज एक्सचेंज विद दैट ऑफ जीडीपी इज एक्सचेंज विद जीटीपी। जीटीपी आ गया इंस्टेड ऑफ किसके, जीटीपी के, जीडीपी के। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीटीपी अटैच हो गया, जिसके कारण ये क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया किससे, जीएस, मतलब अब इसको ना एस भी बोल देते हैं, सम टाइम यू विल फाइंड कि जीएस अल्फा मतलब एक्टिव स्टेट में। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि जो ये बीटा और गामा है ये क्या होगी, सेपरेट होगी और ये होगी एक्टिव स्टेट में। जिसने क्या किया, जिसने इफेक्टर मॉलिक्यूल को जाके क्या किया, आगे एक्टिवेट किया, जिसमें कि CAMP हमने बात की थी। ठीक है, अब जो है अगर हम सेल में, ठीक है, तो सेल में अगर ये जीटीपी हाइड्रोलाइज हो जाए तो ये जो जी प्रोटीन होते हैं ना, दैट इज जी प्रोटीन, ये जो जी प्रोटीन है इनके पास जीटीपीएस एक्टिविटी भी होती है। क्या होती है, जीटीपीएस एक्टिविटी। तो इसको जीटीपीएस एक्टिवेटिंग कुछ स्टिमुलस होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट विल अलाउ द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस जीटीपी इनटू जीडीपी। देन अगेन व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, ये है एक्टिव स्टेट, ये हो जाएगी अब इनएक्टिव फॉर्म में चले जाएगा, कि जहां पे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो ये हाइड्रोलिसिस होके, मतलब जीटीपी के हाइड्रोलिसिस होके वो अगेन इनएक्टिव फॉर्म में जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं जो मेन है, एक हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज अरेस्टिन मेडिएटेड। ओके, से बीटा अरेस्टिन मेडिएटेड। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, क्या होता है कि जैसे ये है इसकी रिसेप्टर, इस पे बाइंड है एपिनेफ्रिन, कि आफ्टर द स्टिमुलस सम ऑफ द, यू कैन से कि जैसे स्टिमुलस हुआ, जो सेल को चाहिए था उसको मिल गया, कि ना, सेल विल गेट वट एवर इट रिक्वायर्ड बाय द स्टिमुलस, एंड इट इज नॉट रिकमेंड, है ना, ऐसे होता नहीं कि वो सेंसिटाइज ही रहे, कि सेल उसको करेगा सम अदर काइंड ऑफ सिग्नल वो क्या करेगा, उसको डिसेंसिटाइज करेगा। तो इसमें क्या है कि जो इसका सी टर्मिनल डोमेन है ना, जो ये सी टर्मिनल डोमेन था, सी टर्मिनल डोमेन, it will interact with that GS बीटा एंड गामा कॉम्प्लेक्स। हमने बोला ना कि GS अल्फा जो है वो किससे बाइंड था, GTP से, और ये क्या अलग हो गया था, किससे अलग हो गया था, GS बीटा और गामा सब यूनिट से। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये इंटरेक्ट करेगा किससे, इन दोनों से, और ये जो GS बीटा एंड गामा है ना, ये करती है, रिक्रूट करेगी एक बीटा एडर्जिक रिसेप्टर काइनेस। क्या मैंने बोला, बीटा एडर्जिक रिसेप्टर काइनेस के साथ। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट विल फॉस्फोराइलेट। क्या करेगा बेटा, फॉस्फोराइलेट। कहां पे, सी टर्मिनल डोमेन, किसका, रिसेप्टर का। कौन सा रिसेप्टर, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये होगी फॉस्फोराइलेशन होगी। ठीक है, इसने किसने क्या, बीटा ARC बोल देते हैं जिसको भी ना, बीटा एडर्जिक रिसेप्टर काइनेस, जिसने क्या किया, फॉस्फोराइलेट किया। अब क्या होता है ना, जब ये फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है, किसको, ये सी टर्मिनल डोमेन को, तो क्या होता है, एक अलग सेकंड है दैट वी कॉल्ड बीटा अरेस्टिन। इस प्रोटीन को क्या करेगा, वो रिक्रूट करेगा। क्या करेगा, रिक्रूट करेगा। कहां पे, इस टर्मिनल पे, इस मतलब जो इंटरनल डोमेन है ऑफ दिस रिसेप्टर, यहां पे रिक्रूट करेगा। और ये बीटा अरेस्टिन क्या करता है ना, ये करता है, ये जो जी प्रोटीन है यानी बीटा और गामा के साथ जो है उसको इनहिबिट करता है बाइंडिंग के इस इंटरनल डोमेन के साथ। मतलब इट प्रिवेंट, इट इनहिबिट, इट ऑक्यूपाई द space or occupy the position where this G beta and gamma, GS beta and gamma will be binded। तो क्या हो गया, ये अलग हो गया। GS आपने देखो यहाँ मैंने ड्रॉ भी नहीं किया। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब क्या होता है ना, ये जो बीटा अरेस्टिन है, बीटा अरेस्टिन, इसने क्या करना है पता है आपको, इसने क्या करेगा, इट विल रिक्रूट, किसको रिक्रूट करेगा, क्लैथरीन प्रोटीन
और द प्रोटीन प्लस द प्रोटीन इन्वॉल्व इन एंडोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो यहां पे इसने एंडोसोम बना दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ना हम इसको यहां से रेज कर देते हैं। इसने क्या किया, इसने इस अब क्या होगा ना कि व्हेन इट इज बीइंग एंडोसाइटोसिस, जो ये बीटा एरेस्टिन है ये क्या हो जाएगा, यहां से इसको यहां से ये अपना छोड़ देगा स्थान, मतलब इट विल लीव एंड ऑल्सो दिस रिसेप्टर विल बी डीफॉस्फोराइलेटेड, है ना। रिसेप्टर क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगा, और डीफॉस्फोराइलेशन इट विल अगेन से ट्रांसफर टू द सेल मेम्ब्रेन, जहां पे वो क्या होगा, एक विदाउट एनी रिसेप्टर, मतलब एनी यू कैन से एपिनेफ्रिन के नहीं होगा। तो ये भी एक मैकेनिज्म है डिसेंसिटाइज का। ठीक है जी, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।